नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कैलाश चौधरी और आज हम पढ़ेंगे सौरमंडल में पृथ्वी का दूसरा पार्ट। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन प्राप्त हो। दोस्तों, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप इस वीडियो के लिंक को अपने जो भी सोशल प्लेटफॉर्म है, चाहे फेसबुक हो, चाहे व्हाट्सएप हो या और भी अन्य साइट हैं, वहाँ पर शेयर करें ताकि अधिक से अधिक विद्यार्थियों को इसका लाभ प्राप्त हो। आओ शुरू करते हैं। दोस्तों, यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। हम देखेंगे आज एक मिनट रखते हैं। क्या आप जानते हैं रात में आसमान को देखकर मनुष्य हमेशा से मोहित हुआ है। खगोलीय पिंडों और उनकी गति के संबंध में अध्ययन करने वालों को खगोल शास्त्री कहते हैं। आर्यभट्ट प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे। उन्होंने कहा था कि सभी ग्रह तथा चंद्रमा परावर्तित सूर्य प्रकाश के कारण चमकते हैं। दोस्तों, आर्यभट्ट ने बहुत पहले ही कह दिया था कि सभी ग्रह और चंद्रमा हैं वो अपने सूर्य प्रकाश के कारण चमकते हैं, उनमें खुद में प्रकाश नहीं होता है। आज विश्व के सभी भाग में खगोलविद ब्रह्मांड के रहस्यों को खोजने में लगे। आगे देखते हैं। अब हम पृथ्वी के बारे में पढ़ेंगे। सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। दोस्तों, यदि दूरी की बात करें तो तीसरा बड़ा ग्रह है, तीसरा सबसे दूर ग्रह है और आकार में पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। यह ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है, यही कारण है कि इसके आकार को भू आब कहा जाता है। भू आब का मतलब होता है कि जो अपने किनारे होते हैं पृथ्वी के समान आकार, उन्हें भू आकार कहते हैं। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभवतः पृथ्वी पर ही पाई जाती हैं। पृथ्वी पर न तो अधिक गर्मी है और न ही अधिक ठंडी है। या पानी और वायु उपस्थित है जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैसें जैसे ऑक्सीजन मौजूद हैं। इन्हीं कारणों से पृथ्वी सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह है। दोस्तों, इस सवाल आगे पूछा जा सकता है कि पृथ्वी को सबसे अद्भुत ग्रह क्यों कहा जाता है। इसको इसके लिए अद्भुत ग्रह कहते हैं ताकि यहाँ जीवन की संभावनाएं सबसे ज़्यादा है। प्रकाश की गति, क्या आप जानते हैं प्रकाश की गति लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। दोस्तों, यानी कि ये कहना चाह रहा है कि 1 सेकंड में प्रकाश 3 लाख किलोमीटर चला जाता है। इस गति के बावजूद सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट का समय लगता है। दोस्तों, आप अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि पृथ्वी और सूर्य के मध्य कितनी दूरी है। आगे देखते हैं हम। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है क्योंकि इसके 2/3 सतह पानी से ढकी हुई है, इसलिए इसे नीला ग्रह कहा जाता है। नीला पानी होता है, इसलिए अंतरिक्ष से देखने पर ये जो पृथ्वी है नीली दिखाई पड़ती है। आगे हम देखते हैं। नील आर्मस्ट्रांग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 21 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा पर कदम रखा था। मालूम करो, क्या कोई भारतीय चंद्रमा पर गया है? दोस्तों, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आज तक कोई भी भारतीय चंद्रमा पर नहीं गया है। हाँ, अंतरिक्ष में जरूर एक व्यक्ति गए हैं, राकेश जी शर्मा, लेकिन अभी तक कोई भी व्यक्ति चांद पर नहीं गया है, कोई भी इंसान नहीं गया है अंतरिक्ष में। इसके अलावा कई भारतीय मूल के लोग गए हैं, जैसे कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स, ये भारतीय मूल के थे। दोस्तों, मैं आपको एक बात और बताता हूँ कि जब नील आर्मस्ट्रॉन्ग गए थे तो ये अकेले व्यक्ति नहीं थे, इनके साथ में 12 और व्यक्ति थे, लेकिन उनका नाम इसलिए नहीं आता है क्योंकि जो इन्होंने नील आर्मस्ट्रॉन्ग हैं, इन्होंने सबसे पहला कदम रखा था। आगे देखते हैं हम चंद्रमा के बारे में। ये देखिए दोस्तों, ये पृथ्वी जो चंद्रमा का चित्र लिया गया अंतरिक्ष से, कैसी अद्भुत लग रही है। अंतरिक्ष से लिया गया चंद्रमा का चित्र। दोस्तों, देखिए जो आपको ये धब्बे से दिख रहे हैं, ये धब्बे एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं है, जो बड़े बड़े खड्डे हैं ये, तो खड्डों के कारण ये छाया के चित्र हैं यहाँ पर। तो बहुत
ज़्यादा खड्डे हैं और बड़े बड़े पर्वत भी हैं ऊंचे ऊंचे। हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है, चंद्रमा। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। ये इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि यह हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंड की अपेक्षा नज़दीक है। यह हमसे लगभग 3,84,000 किलोमीटर है, 3,84,400। अब आप पृथ्वी से सूर्य और चंद्रमा की दूरियों की तुलना कर सकते हैं, आपको समझ में आया होगा। अब हम उपग्रह के बारे में पढ़ते हैं। उपग्रह क्या होता है? उपग्रह एक खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाता है जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। उपग्रह भी ग्रहों के चारों तरफ चक्कर वैसे लगाएगा जैसे पृथ्वी लगाती है और दूसरे ग्रह लगाते हैं। मानव निर्मित उपग्रह एक कृत्रिम पिंड है। यह वैज्ञानिकों के द्वारा बनाया गया है जिसका उपयोग ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने तथा पृथ्वी पर संचार माध्यम के लिए किया जाता है। इसे रॉकेट के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता है और पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर दिया जाता है। अंतरिक्ष में उपस्थित कुछ भारतीय उपग्रह हैं जैसे इनसैट हो गया, IRS हो गया, एजुसैट हो गया। दोस्तों, इनसैट का फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल सैटेलाइट, और एजुसैट ये शैक्षिक उपग्रह होता है एजुकेशन के लिए। दोस्तों देखो, मानव निर्मित उपग्रहों का एक चित्र बताया गया है। रॉकेट से प्रक्षेपण होता है, फिर रॉकेट पृथ्वी पर गिर जाता है और उपग्रह कक्षा में प्रवेश कर जाता है। आपको कुछ समझ में आया होगा इसके बारे में। आगे चलते हैं। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है। चंद्रमा को पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में 27 दिन का समय लगता है तथा लगभग इतने ही समय में यह अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करता है। इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा कि जब चंद्रमा पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाता है तो जो एक भाग होता है जो सूर्य के सामने रहता है, दूसरा पीछे रह जाता है, इसलिए उसका एक ही भाग दिखाई पड़ेगा। चंद्रमा की परिस्थितियां जीवन के लिए अनुकूल नहीं है। इसकी सतह पर पर्वत है, मैदान और गड्ढे हैं। चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। मैंने आपको बताया था अभी, पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इनकी छाया को देखा जा सकता है। जीव और पौधों को जीवित रहने तथा विकास करने के लिए किन तत्वों की आवश्यकता होती है? आपको पता होगा, जल हो गया, वायु हो गया, इत्यादि तत्वों की जरूरत पड़ेगी। अब आगे बढ़ते हैं। क्षुद्र ग्रह किसे बोलते हैं? यहाँ पर एक चित्र दिया गया क्षुद्र ग्रह का। तारों, ग्रहों और उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं और क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। ये सवाल आगे पूछा जा सकता है कि क्षुद्र ग्रह कौन से दो ग्रहों के बीच पाया जाता है? तो ये मंगल हो गया, मार्स, बृहस्पति यानी जुपिटर, मार्स और जुपिटर के बीच के अंदर क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह के ही भाग होते हैं जो कि बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर अलग हो गए। एक्चुअल में ये ग्रहों के पहले भाग थे। अब आगे बढ़ते हैं उल्का पिंड के बारे में कि उल्का पिंड किसे कहते हैं, क्या है। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थर के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहते हैं। दोस्तों, जो सूर्य के चारों तरफ ग्रह तो चक्कर लगाते हैं, इसके अलावा छोटे छोटे टुकड़े भी चक्कर लगाने लगते हैं, उन्हें उल्का पिंड बोलते हैं। आगे देखते हैं। कभी कभी ये उल्का पिंड पृथ्वी के इतने नज़दीक आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है। इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण होने के कारण ये गर्म होकर जल जाते हैं। फलस्वरूप चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है। कभी कभी कोई उल्का पूरी तरह जले बिना पृथ्वी पर गिरता है। इस वजह से धरातल पर गड्ढे बन जाते हैं। आपको समझ में आ गया होगा कि उल्का पिंड किसे बोलते हैं। कई बार ये चक्कर लगाते लगाते
पृथ्वी का टूट कर धरती पर आ जाते हैं, उसे उल्कापिंड बोलते हैं। क्या आपने तारों को खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली चौड़ी सफ़ेद पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ते को देखा है? ये लाखों तारों का समूह है, इसे आकाश गंगा या मिल्की वे कहते हैं। जो लाखों तारों का समूह है उसे मिल्की वे या आकाश गंगा कहा जाता है। हमारा सौरमंडल इस आकाश गंगा का एक भाग है। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी से की गई, इस प्रकार इसका नाम आकाश गंगा पड़ा। यानी पहले जो प्राचीन भारतीय लोग जो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते थे, उन्होंने ये सोचा कि जो ये आकार दिख रहा है बिल्कुल प्रकाश की गंगा दिख रही है, आकाश में गंगा दिख रही है, इसलिए इसको आकाश गंगा नाम दिया गया। आकाश गंगा करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली है। इस प्रकार की लाखों आकाश गंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। दोस्तों, ब्रह्मांड कितना विशाल है आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ऐसी लाखों आकाश गंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती है। ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना अत्यधिक कठिन है। वैज्ञानिक अभी भी इस बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्र करने में जुटे हैं। इसके आकार के संबंध में हमें कोई जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी जानते हैं कि हम सभी इसी ब्रह्मांड का हिस्सा हैं। आगे देखते हैं। क्या आप ब्रह्मांड के साथ अपना संबंध बता सकते हैं? आप पृथ्वी पर हैं तथा पृथ्वी सौरमंडल का एक भाग है। हमारा सौरमंडल आकाश गंगा यानी मिल्की वे का एक भाग है जो ब्रह्मांड का हिस्सा है। ब्रह्मांड से जुड़े इस तथ्यों पर विचार कीजिए कि इसमें लाखों आकाश गंगाएं मौजूद हैं। इस चित्र में आपका स्थान कहाँ है? दोस्तों, हम जैसे पृथ्वी पर खड़े हैं, यह हमारे सौरमंडल हो गया पास में, फिर आकाश गंगा में दूर से कैसे बढ़ती है, ये आकाश गंगा हो गया, फिर ब्रह्मांड हो गया। तो इस प्रकार हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कैसे ब्रह्मांड है, कितना विशाल है। दोस्तों, ये टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है और अब हम अभ्यास प्रश्न करते हैं। ग्रह और तारे में क्या अंतर है? दोस्तों, ग्रह उन पिंडों को बोलते हैं जिनमें अपनी स्वयं की ऊष्मा और स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, उन्हें ग्रह कहते हैं। और तारों में अपने स्वयं की ऊष्मा और स्वयं का तापमान होता है। जैसे एक सूर्य एक तारा है, इसमें स्वयं की ऊष्मा है और स्वयं का प्रकाश है। ग्रह आपको पता ही है 8 है। सौरमंडल से आप क्या समझते हैं? दोस्तों, सौरमंडल से मतलब है सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाने वाले ग्रह, उपग्रह, शुद्ध ग्रह तथा उल्कापिंड के समूह को सौरमंडल कहा जाता है। और इसका सूर्य सौर परिवार का सबसे मुख्य है। सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार सभी ग्रहों के नाम लिखें। तो आपको अच्छे से पता होगा कैसे नाम लिखना है। सबसे पहले दोस्तों, सबसे नज़दीक है अपना बुध ग्रह है यानी वीनस, उसके बाद में शुक्र है, उसके बाद में अर्थ पृथ्वी है, फिर मंगल है, फिर बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण और वरुण। इस प्रकार है। पृथ्वी को अद्भुत ग्रह क्यों कहा जाता है? क्योंकि दोस्तों पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा जीवन की संभावना है और यहाँ पर जल पाया जाता है, यहाँ पर वायु पाई जाती है। इस प्रकार इसको अद्भुत ग्रह कहते हैं, जीवन है इसलिए। हम हमेशा चंद्रमा के एक ही भाग को क्यों देख पाते हैं? दोस्तों, ये आपको हमने टॉपिक में बताया था कि चंद्रमा के एक ही भाग को इसलिए देख पाते हैं कि चंद्रमा भी जब पृथ्वी की गति करता है तो उसका जो भाग सूर्य के सामने होता है वो एक ही भाग दिखाई पड़ेगा, पूरा भाग नहीं देख पाते। ब्रह्मांड क्या है? दोस्तों, ब्रह्मांड को हम इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं कि ब्रह्मांड अनेक आकाश गंगाओं का, लाखों आकाश गंगाओं का समूह ब्रह्मांड कहलाता है। और ब्रह्मांड बहुत विशाल होता है। सही उत्तर चिन्हित करना है हमारे को, बिल्कुल ये टिक करना बस। किस ग्रह को पृथ्वी के जुड़वा ग्रह के नाम से जाना जाता है? दोस्तों, शुक्र ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहते हैं। जुड़वा ग्रह इसलिए कहते हैं कि ये आकार में पृथ्वी के बराबर है और जो ये सूर्य के चारों ओर गति करता है ये भी लगभग बराबर करता है। सूर्य से तीसरा सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? दोस्तों, पृथ्वी है। पहले बुध, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी। फिर आगे चलते हैं। सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस आकार
के पथ पर चक्कर लगाते हैं। किस प्रकार का चक्कर लगाते हैं? तो आपको पता होगा, दीर्घवृत्ताकार। ध्रुव तारे से किस दिशा का ज्ञान होता है? हम उत्तर दिशा का पता लगाते हैं ध्रुव तारे से। क्षुद्र ग्रह किन कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं? तो ये मंगल और बृहस्पति के बीच क्षुद्र ग्रह होते हैं। यानी मंगल ग्रह आंतरिक ग्रह का अंतिम ग्रह है और बृहस्पति बाह्य ग्रह का पहला ग्रह है। यानी आंतरिक और बाह्य ग्रहों के मध्य क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। फिर हम करते हैं खाली स्थान भरते हैं। खाली स्थान का एक समय जो विभिन्न प्रतिरूपों का निर्माण करता है उसे क्या कहते हैं? तो यहाँ आएगा नक्षत्र मंडल। नक्षत्र मंडल। तो नक्षत्र मंडल क्या होता है? यहाँ आएगा अनेक तारों का समूह। अनेक तारों का समूह जो विभिन्न प्रतिरूपों का निर्माण करता है उसे नक्षत्र मंडल कहा जाता है। तारों की एक बहुत बड़ी प्रणाली को क्या कहते हैं? तारों की बहुत बड़ी प्रणाली को हम इसको भी मिल्की वे कह देंगे, यानी नक्षत्र मंडल। पृथ्वी के सबसे करीब कौन है? पृथ्वी के सबसे करीब दोस्तों चंद्रमा है। इसने उपग्रह के संदर्भ में पूछा है। सूर्य से तीसरा सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? अर्थ, यानी पृथ्वी सबसे तीसरा सबसे नजदीक ग्रह है। ग्रहों के पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश नहीं होता है दोस्तों। ऊष्मा और प्रकाश केवल तारों के पास होता है, यानी सूर्य जैसे अनेक तारे उनके पास है। आओ कुछ करें, सौरमंडल का एक चार्ट तैयार करें। छुट्टियों में एक तारामंडल को जाकर देखें तथा वहां के अपने अनुभव को कक्षा में बताएं। पृथ्वी और सौरमंडल पर एक क्विज प्रतियोगिता का आयोजन करें। आओ खेलें दोस्तों, कुछ खेल खेलते हैं। हिंदी में सूर्य को सूरज भी कहा जाता है। हमारे देश की विभिन्न भाषाओं में सूर्य के अनेक नामों का पता लगाइए। अपने मित्र, शिक्षक या पड़ोसी की मदद लें। आप मानव सौरमंडल का निर्माण करके मनोरंजन के लिए यह खेल खेल सकते हैं। प्रथम चरण और दूसरे चरण में आपकी कक्षा के सभी छात्र इसे खेल सकते हैं। एक बड़े हॉल में या खेल के मैदान पर एकत्र हो जाएं। दूसरा चरण, इस मैदान में 8 वृत्त खींचें जैसा कि आगे चित्र में दिखाया गया है। 5 मीटर लंबी रस्सी लेकर उस पर चौक के स्याही से प्रत्येक आधे मीटर पर एक चिन्ह लगाएं। केंद्र को चिन्हित करने के लिए वहां एक छोटी कील को रख दें। अब केंद्र में खड़े होकर रस्सी के एक सिरे को पकड़ें। दोस्तों इस प्रकार आपको प्रयोग करना है। अपने मित्र से कहें कि वे आधा मीटर वाले चिन्ह पर चौक और रस्सी को एक साथ पकड़कर भूमि से लगाकर केंद्र के चारों ओर घूमें। इस प्रकार आप एक वृत्त खींच लेते हैं जैसे कागज पर प्रकार और पेंसिल की मदद से खींचते हैं। इस प्रकार अन्य वृत्त भी बनाएं। तीसरे चरण में हमें 10 प्ले कार्ड तैयार करने हैं। उसमें उनके नाम इस प्रकार रखने हैं: सूर्य, चंद्रमा, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। फिर चौथे चरण में 10 छात्रों को चुनें तथा नीचे चित्र के अनुसार खड़ा कर दें और प्रत्येक के हाथ में एक प्ले कार्ड दे दें। दोस्तों इस प्रकार हमें चित्र बनाना है। जैसे सूर्य हो गया एक, उसके बाद में ये ग्रह हो गए। आपको इस तरह प्रयोग करके देखना है। प्ले कार्ड वितरण का क्रम सबसे लंबा है जो सूर्य है और सबसे छोटा है इनमें चंद्रमा है। फिर दोस्तों बुध, मंगल, शुक्र और पृथ्वी लगभग समान लंबाई के हैं। ये आंतरिक ग्रह हैं चारों। फिर नेपच्यून, यूरेनस, शनि और बृहस्पति। नेपच्यून का मतलब अरुण होता है, यूरेनस का मतलब वरुण है। शनि और बृहस्पति पहले के 4 ग्रहों के लंबे लेकिन सूर्य से छोटे होते हैं। अब सभी छात्रों को अपने अपने प्ले कार्ड पकड़कर अपने स्थान पर खड़ा रहने को कहें। चंद्रमा वाले प्ले कार्ड पकड़े हुए छात्र को पृथ्वी वाला प्ले कार्ड पकड़े छात्र का हाथ पकड़े रहने को कहें। अब आपका सौरमंडल तैयार है। अब प्रत्येक छात्र को धीरे धीरे वामावर्त बाईं और दिशा में घूमने को कहें। आपकी कक्षा एक छोटे मानव निर्मित सौरमंडल में परिवर्तित हो गई है। अपनी कक्षा में घूमते समय आप अपने स्थान पर ही घूमिए। दक्षिणावर्त दिशा में घूमने वाले शुक्र और यूरेनस को छोड़कर से सभी वामावर्त दिशा में घूमना चाहिए। दोस्तों जो ये 2 ग्रह हैं शुक्र और यूरेनस, यानी शुक्र और अरुण है, ये दक्षिणावर्त दिशा में घूमते हैं, यानी उल्टी दिशा में घूमते हैं। और अन्य जो 6 ग्रह हैं
जो वामावर्त दिशा में घूमते हैं, यानी पश्चिम से पूर्व की ओर। और ये 2 ग्रह पूर्व से पश्चिम की ओर घूमेंगे, शुक्र और यूरेनस। आगे देखते हैं दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक यहीं कंप्लीट होता है। दोस्तों कल हम नेक्स्ट टॉपिक का अध्ययन करेंगे। दोस्तों आप इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पे ज़रूर लगाएं, ताकि अधिक से अधिक छात्र लाभान्वित हो सकें। शुभ रात्रि।